राजन जी, जो चक्रव्यूह सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रचा था, क्या वो चक्रव्यूह अब खुद पर भारी पड़ रहा है? उससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा विपक्ष को? देखिए प्राची जी, सवाल चक्रव्यूह का नहीं है। फंसी तो बीजेपी है, बैक फुट पर तो प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, पूरी भाजपा सरकार है। और ये तुलना करना, हम ये कह रहे हैं कि इस देश के किसी भी कोने में अगर छात्र नौजवान सरकार हमारी विचारधारा की हो या सरकार भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की हो, अगर नौजवान कहीं पर आंदोलित है या अपनी बात कह रहा है तो सरकार को उसकी बात सुननी पड़ेगी और रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन जो कल से मैं देख रहा हूं प्राची जी, टीवी पर तुलना हो रही है रांची की और जंतर मंतर की, तो मैं इस तुलना से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। यहां तो जिस तरीके से पैलेट गन चली है, जिस तरीके से किले वाली लाठी चली है, जिस तरीके से पुलिस और आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर के छात्र नौजवानों को मार रहे थे, बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, किस तरीके से लाठी बेटियों पर चल रही थी, मतलब कहने में भी संकोच लगता है। और जो रांची में लोग बैठे हैं, सरकार ने उनको बाहरी या आतंकी या पंचर जोड़ने वाला या दंगाई नहीं कहा है। यह बात तो भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। अब देखिए सुनील जी, जिस बात से आपको आपत्ति है वही चीज आप करने लगे ना, कंपैरिजन आप ही करने लगे, आप ही बताने लगे कि जंतर मंतर पर क्या हुआ था और रांची में क्या हुआ था। मेरे कहने का मतलब तो सीधा है कि लाठी चाहे जंतर मंतर पर पड़े, लाठी चाहे रांची पर पड़े, सुनील साजन जी, लाठी लाठी होती है। छात्र अपनी हक की बात करें, उनकी पिटाई हो, उन्हें रात के अंधेरे में मारा जाए या दिन के उजाले में मारा जाए, यह गलत है, चाहे रांची हो चाहे जंतर मंतर हो। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो चक्रव्यूह आप लोगों ने रचा था सरकार को संसद में घेरने के लिए, उस चक्रव्यूह में कहीं खुद तो नहीं फंस गए आप? या जो गड्ढा आपने सरकार के लिए खोदा था उसमें खुद तो नहीं फिसल रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम लोग सरकार के लिए गड्ढा नहीं खोदते, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदते। यहां तक कि अगर इस देश को गड्ढे में किसी ने बदला है तो बीजेपी ने बदला है। इनकी सड़कें देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, इनकी कोई योजनाएं देख लीजिए, इनके कोई वादे देख लीजिए, सब गड्ढे में, पूरा देश गड्ढे में। हम आप भी गड्ढे में हैं प्राची जी। हमको आपको लगता है कि टीवी पर बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा बेहतर है, नहीं। भाजपा ने इस पूरे देश को गड्ढे में ले गए और खास तौर से नौजवानों को, किसानों को, सबको बर्बाद किया है। अब देखिए सुनील जी, यहाँ पर भी एक टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। तो अब विपक्ष भी और विपक्ष के साथ साथ पूरा देश, मैं यही पूछ रही थी सुनील जी, यहाँ पर भी एक टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। जो संसद में हो रहा है वो आप डिबेट में भी कर रहे हैं। आपने सरकार को घेरा कि आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, एक नई मांग शुरू हुई, गृह मंत्री जवाब दो, जवाब दो। अब जब कल से सरकार कह रही है कि गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, तो आप कह रहे आज क्यों दे रहे हैं, कल क्यों नहीं दिया था? फिर आप कह रहे नहीं, हाँ ना में जवाब देना होगा, नहीं पॉलिटिकल भाषण नहीं होगा। तो ये तो आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं ना, आप तय नहीं कर पा रहे कि सरकार को किस मुद्दे पर घेरना है। देखिए, नहीं, देखिए प्राची जी, सही सवाल आपने किया। हम लोगों ने इनसे, देश के नौजवानों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है आज कि शिक्षा, परीक्षा और मंदिर, ये सब एक ही मुद्दे, एक दूसरे का पहलू है। इनको शिक्षा पे भी जवाब देना पड़ेगा, परीक्षा पे भी जवाब देना पड़ेगा और राम मंदिर की लूट पे भी जवाब देना पड़ेगा। जवाब इसलिए देना पड़ेगा कि शिक्षा को बर्बाद करने वाले भाजपा और आरएसएस के लोग, परीक्षा को बर्बाद करने वाले भाजपा आरएसएस के लोग, भगवान राम का मंदिर लूटने वाले भाजपा आरएसएस के लोग, इस देश को गड्ढे में ले जाने वाले भाजपा आरएसएस के लोग। सुनील जी, सवाल पूछना ही विपक्ष का काम नहीं होता ना। सवाल पूछा है तो जवाब सुनना भी तो चाहिए ना। आपने सवाल पूछ लिया, अब सरकार आपको जवाब देने के लिए रेडी है, लेकिन आप जवाब लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि माहौल बनाइए, हंगामा करिए और फिर बैकस्टेप कर लीजिए। नहीं, क्यों नहीं तैयार है? नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, सच सुनने को तैयार हैं। प्राची जी, अब भारतीय जनता पार्टी का झूठ ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब देश झूठ नहीं सुनना चाहता है, अब देश जुमले नहीं सुनना चाहता है, देश आश्वासन नहीं सुनना चाहता है।
देश चाहता है कि आपको इतना प्यार दिया है भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, तो आपने उसके बदले में क्या दिया है? अब सुनील जी यही तो बात है ना, आप पहले से डिसाइड करके बैठे हैं कि सरकार क्या बताएगी और सरकार क्या नहीं बताएगी। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह क्या बोलने वाले हैं या बीजेपी की रणनीति क्या है ये ज्यादा अच्छे से पता है आपको, बजाय इसकी कि सरकार को कैसे घेरना है। खैर के शर्मा जी इस बात पर जवाब देते हैं जो सुनील सिंह यादव कह रहे हैं। प्राची जी पूरे देश को पता हो गया कि भाजपा जब बोलेगे तो झूठ ही बोलेगी। अरे तो इसलिए हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये झूठ ही बोलने आ रहे हैं। सुनील जी अगर झूठ बोलेंगे तो भी एक्सपोज होंगे, बिल्कुल सुनेंगे, पूरा देश सुनेगा। झूठ बोलेंगे तब भी एक्सपोज होंगे, सच बोलेंगे तब भी आपकी बात रखी जाएगी। तो आप कम से कम बोलने तो दें। अभी भी हंगामा हो रहा है, आज भी लोकसभा में हंगामा हुआ, आज भी 3 मिनट में कार्रवाई स्थगित हो गई। चर्चा का मौका देंगे तब तो चर्चा होगी। रही बात आपके सवालों की के शर्मा जी, ऐसा लग रहा है कि जिस मुसीबत में आप लोग फंसे थे उस मुसीबत से निकलने के लिए झारखंड में आपको संजीवनी नजर आ रही। नहीं, मैं अभी बस ये इतना आपके सामने एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। शायद सुनील साजन जी को उसका ज्ञान नहीं है और आपके करोड़ों दर्शक समझ जाएंगे कि यहाँ झूठ कौन बोल रहा है। ये वीडियो है कल रात का और ये सुनिए। विधानसभा की सारी लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद लाठी बरसाई गई ताकि हम लोग कवर न कर पाए, कोई वीडियो न बना पाए। और इस तरह से मारा गया है कि हम लोग लड़का तो है नहीं कि कपड़ा खोल के दिखा सकते हैं। जिस तरह से वहाँ पे लड़कियों का द्रौपदी का चीर हरण बोला जाता है ना, उस तरह से लड़कियों के साथ वहाँ पे बर्ताव किया गया है जो कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुना प्राची जी? ये कल रात को जो विधानसभा तक वहाँ के जो छात्र पहुंचे थे उनके साथ रात को लाइट ऑफ करके पुलिस ने शिबू उनकी झारखंड सरकार की उसने जिस तरह मारा है, वो लड़की अपना बयान कर रही है कि हम लड़के तो हैं नहीं कि हम कपड़े जो उतार के सुना सकें, दिखा सकें, लेकिन हमें किस तरह पीटा गया है। ये सुनील साजन जी नहीं देखते होंगे ऐसी चीज, उनको बहुत तकलीफ होती होगी, इसलिए कह रहे हैं कि जंतर मंतर। और ये मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। अभी इन्होंने बहुत सी बात कही है यहाँ पर, मैं बस संक्षिप्त रूप में 2-3 जवाब देता हूँ। आपने कहा हम सदन पे, बिल्कुल अमित भाई साहब सदन पे जवाब देना चाहते हैं और सदन में यदि इनको ज्ञान हो सुनील साजन को तो कोई भी चीज झूठी नहीं बोली जा सकती। असत्य बात यदि कोई भी करेगा तो सदन में वो चुनौती भरी होती है और उसे वापस लेना पड़ता है। जो काम राहुल गांधी एक नहीं कई बार उनके भाषणों से उनके बयान कटे हैं और ये पहली बार नहीं होगा कि ये सदन छोड़ के भागेंगे। ये इनका इतिहास है विपक्ष का। 2024 के बाद चाहे SIR का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, कोई हर भाषण में, और राष्ट्रपति अभिभाषण तो 2014 से कंटिन्यू, उस अभिभाषण में ये जो है विपक्ष भगोड़े की तरह भागा है सदन से, और ये सफाई भी उसमें साथ होते हैं। अब मैं तीसरी बात बता, आपको आश्चर्य होगा जान के, अभी अभी जो बिल पारित हुआ छात्रों के लिए, उस बिल में भी ये सदन छोड़ के भागे हैं। इतना महत्वपूर्ण बिल, इतना महत्वपूर्ण कानून बन रहा था सदन के अंदर, ये राज्यसभा में छोड़ के भाग गए सदन। तो ये इनकी वास्तविकता है कि ये सत्य सुन नहीं सकते और सत्य को इनको बताना ही पड़ेगा। इसलिए अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनील साजन यहां कर रहे हैं और इनको मैं ये भी वीडियो दिखा सकता हूं, आपका समझ आएगा। अभी पैलेट गन कर रहे हैं ना, रांची में कल पैलेट गन भी लेके चले हैं लोग।